नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय है कि जैसे हम फ़ोन में या कैमरास पर फ़िल्टर्स लगाकर ख़ुद को खूबसूरत दिखाते हैं। एक्चुअल में हम वैसे होते नहीं हैं, लेकिन फ़िल्टर्स लगा के हम खुद को बड़ा खूबसूरत दिखाते हैं और कहीं ना कहीं खुश होते रहते हैं। लेकिन अंदर से हमें कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि एक्चुअल में अगर मैं ऐसी होती तो कितना अच्छा होता। मैं एक्चुअल में वैसी हूँ नहीं जैसा मैंने फ़ोन पे खुद को देखा है। तो ये तो थी वो फ़िल्टर्स जो हम फ़ोन पर देखते हैं, खुद को तस्वीरों में देखते हैं। कुछ फ़िल्टर्स ऐसे हैं जो हमारी सोच पर भी लग जाते हैं या लगा दिए जाते हैं। जी हाँ, हमारी सोच भी वैसे ही काम करती है जैसे एक फ़ोन का कैमरा काम करता है। लोग हमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ बताते हैं और हमारा उसके प्रति दृष्टिकोण वैसा बन जाता है। हम ये ना देखते हुए कि वो व्यक्ति वाकई में ऐसा है, नहीं, हम किसी के दिखाए व्यक्तित्व से या उसकी पहचान से उसको देखने लगते हैं। मैं बात कर रही हूँ कि कुछ फ़िल्टर्स जैसे ईर्ष्या, लालच, लगाव, घृणा, ये ऐसे फ़िल्टर हैं जो हमारे व्यक्तित्व को ख़राब करते हैं और इन्हीं के चलते हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में पीछे भी महसूस करने लगते हैं। तो और ये परेशान भी करते हैं हमें। क्या हैं ये फ़िल्टर्स, और जब हम अपनी सोच पर इन्हें लगा लेते हैं तो हम जीवन में कितना पीछे चले जाते हैं या इनसे बाहर आने में हमें कितनी परेशानी होती है। इन सभी विषय पर हम आज बात करेंगे और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप अलग अलग मंच पर उनको देखते हैं। कितने ही लोगों के प्रश्न ऐसे जो उनको तंग करते हैं, दीदी उनके समाधान करती हैं। हमारा सौभाग्य कि आज उनसे बातचीत करने का हमें मौका मिला। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी, हम देखते हैं जीवन में आजकल की लोग हमें किसी व्यक्ति के बारे में जैसा दिखाते हैं, हम उस व्यक्ति को वैसा ही देखने लगते हैं। ये एक फ़िल्टर की तरह काम करता है कि हमारी सोच पर किसी ने एक ऐसा फ़िल्टर लगा दिया कि हम उस व्यक्ति को वैसे ही देखने लगते हैं। कितना सही है ये, और क्या हम इससे बाहर निकल सकते हैं? मैं सोचती हूँ कि हमारी बहुत बड़ी जी एक कमज़ोरी हो जाती है। हम अपनी दृष्टिकोण को, हम अपनी सोच और समझ को जी बलि चढ़ा देते हैं। हाँ, जिसने जैसा कहा वैसा मान लिया। और कई बार तो ऐसा होता है जी कि वो बात सच भी नहीं होती है। वो व्यक्ति ऐसा होता नहीं है। किसी के साथ कोई घटना घट जाती है, हो सकता है उसके साथ ट्रूथफुली हुआ हो जी, वो उसको वैसा समझ लेता है। लेकिन हम समय के चक्र को अगर देखें, टाइम को देखें, हर आत्मा जी उसके जीवन में एक ही दिन में भी, जीवन बहुत बड़ी बात है जी, एक ही दिन में कई प्रकार की बातें उसके मन में आती रहती हैं। अभी अभी देखो तो बहुत खुश है जी, कोई ऐसी बात उसके साथ अगर हो गई, उसको याद आ गई, या कोई ऐसी घटना घट गई, उसका एटीट्यूड बदल जाता है। और हो सकता है वो अपनी उस उलझन के कारण उसने अपने व्यक्तित्व को वैसा प्रदर्शित कर दिया हो। और हम समझ के बैठ जाते हैं ये व्यक्ति है ही ऐसा नहीं होता है जी। हमें धैर्य रखना चाहिए। और व्यक्ति जो मुझे जिसका परिचय दिया जा रहा है, जिस रूप से दिया जा रहा है, मैं सोचती हूँ तुरंत उसको वैसा एक्सेप्ट भी ना करें। जी, आसान है दीदी ऐसा करना। कई बार जो हमें किसी व्यक्ति के बारे में अगर कोई व्यक्ति बता रहा है और वो आदमी वो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी में, और बहुत बार हमने उससे राय सलाह ली है ना, और अब अगर वो अचानक से, हो सकता है उसके पीछे उसकी कोई ऐसी भावना हो, हमने उसे किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताया और हमने एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि अभी तक हम उसकी बातें मानते ही चले आ रहे थे। तो वहाँ किस तरह से हम इसको जज कर सकते हैं? हमेशा देखिए, बीज बोया जाता है जी, तुरंत अंकुरित नहीं होता है। हाँ, समय लेता है। जी,
हमें भी जो भी बात होती है जिस व्यक्ति के बारे में, थोड़ा सा उसको समय दें। इसमें मैं ये कहूँगी जी। कि आप न्यूट्रलिटी का फिल्टर लगाइए। हाँ, जैसा उन्होंने कहा आपने भी वैसा ही फिल्टर लगा, उन्होंने उस फिल्टर से देखा और आपने भी वैसा ही फिल्टर लगा लिया जी, तो आपको वो व्यक्ति वैसा ही नजर आएगा। वैसा ही दिखेगा। लेकिन अगर आप थोड़ी न्यूट्रलिटी रख लेते हैं और उसको एक साक्षी दृष्टा होकर के, जी जी जैसे आप जब नए नए ऑफिस में जाते हैं आपके बारे में बहुत कुछ अच्छा बताया जाता है, लेकिन आपका बॉस क्या करता है, आपको ऑब्जर्व करता है। आपके लोग, आपके साथी जो हैं वो आपको ऑब्जर्व करते हैं जी कि इनके बारे में ये बताया गया, ये तो ऐसे हैं। जी ऐसे ही हम थोड़े न्यूट्रलिटी जब उसको थोड़ा ध्यान पर रखते हैं तो सच्चाई हमारे सामने आती है, हम उस बात को एक्यूरेटली समझ पाते हैं। और देखिए आज के ज़माने में हम इतनी द्रुत गति की स्पीड से चलने वाली घटनाओं को देखते हैं। जी हर किसी घटना का संपूर्ण रूप से संपादन कर पाना ये बहुत कठिन है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। अपने आप को मुझे देखना है, जी मैं किस नज़रिए से देख रही हूँ। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर मैंने अपने एटीट्यूड में ऐसा रखा है तो मुझे व्यक्ति वैसा ही नज़र आना शुरू हो जाएगा। जी। अगर मैं अपने एटीट्यूड को बदल लूँ तो उसमें फ़र्क आ जाएगा। पर दीदी, एटीट्यूड और नज़रिया बदलने की ताकत नहीं है हमें। हमें लगता है क्योंकि हम खुद को सही नहीं मान रहे हैं, हम दूसरों की निगाह से खुद को देख रहे हैं, हमारा नज़रिया ही कोई और बना रहा है ना। अब अपने नज़रिए को कैसे कायम रखें या कैसे बताएं कि मेरा भी अपना नज़रिया है, वहाँ भी तो हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं ना दीदी। बहुत कमज़ोरी की बात ये है जी कि हम सेल्फ रिस्पेक्टिंग नहीं है। हाँ, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। जिसने जैसा बोला मैंने वैसा अपन को भी मान लिया। जी बिल्कुल। अपनी जो अच्छी चीज़ है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जी उसको भी आप छोड़ देते हैं। अगर मैं सेल्फ रिस्पेक्टिंग रहूं, अब सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक चीज़ है जो मेरी मनी से या मेरी पोजीशन से, स्टेटस से जुड़ी हुई नहीं है। पर हम उसी से जोड़ के देखते हैं आज के टाइम में। आत्मसम्मान। जी, आत्मसम्मान है। सेल्फ आत्म, वो रिस्पेक्ट तो टेम्पररी होती है, आज है कल को नहीं है। ये बताना भी जरूरी था दीदी। जी, आज है कल नहीं है। हाँ। मैंने इस जीवन काल में अनेकों को बहुत हाई पेडेस्टल पे देखा जी, और बहुतों को बिल्कुल ऐसे आते, उन्हीं व्यक्तियों को। तो ये तो टेम्पररी चीज़ें हैं। हाँ। जो परमानेंट, जी जो पहले आपने बात शक्ति की कही, जी, वो कहाँ से जनरेट होगी? जब मैं सेल्फ रिस्पेक्टिंग होगी, अपनी वैल्यूज़ को, अपनी विशेषताओं को, जो मैं हूँ उसको मैं रिस्पेक्ट दूँ, तो ये जो टेंशन्स होते हैं, इसने ये कहा, मेरे को ऐसे बोला, फलाना ये है, वो ऐसा है, वो सब हमारे शांत हो जाता है और हम अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं। देखिए हाथी चलता है तो वो बोलना अच्छा नहीं लगता। जी जी, हाँ। ऐसे ही आप जो हैं वो आप हैं। एक महिला के नाते से, महिलाओं की बात कर रहा है, एक महिला के नाते से हमको जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है कि आप केवल महिला नहीं हैं, आप शिव शक्ति हैं। जी, आप दो भुजा वाली नहीं हैं। आपकी आत्मा के अंदर पुरुष और स्त्री दोनों के संस्कार हैं। आप चतुर्भुज हैं। जी जी। तो जब कभी ऐसी बात आए तो अपनी चारों भुजाओं को इमर्ज करना
जी, ये बात हुई आत्मसम्मान की दीदी, है ना, कि आप अपने आत्मसम्मान को कैसे कायम रख सकते हैं कि आप दो भुजा वाले नहीं हैं, आप चतुर्भुज हैं, है ना। तो ये आत्मसम्मान की बात हुई। लेकिन अब जैसे हम बात कर रहे थे फिल्टर्स पे, है ना, कि किसी व्यक्ति ने हमें किसी के बारे में, फलां के बारे में बताया और हमने एक सोच भी कायम कर ली उसके प्रति, और अब हमने चूँकि हम उसको उस तरह से ही देख रहे हैं, अब जगह जगह से हम फिर वैसी जानकारी भी जुटा रहे हैं, हम उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं जो उसके बारे में वो बोलते हैं जो मेरी सोच है, तो वैसा डेटाबेस हमारे पास इकट्ठा होने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच जो है उस व्यक्ति के प्रति बायस्ड होने लग जाती है। कहीं चल के कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उससे जो कुछ लेना चाहते थे या वो व्यक्ति जो हमें दे रहा था वो कहीं ना कहीं हमसे मिस हो जाता है। तो ये जो पर्दा है इसको कैसे हटाएं हम? 100% वो मिस होगा, क्योंकि आपने न केवल अपनी सोच को बदला, आपने अपने दृष्टिकोण को बदल लिया। हाँ। इसमें मैं आपको एक बात कहूँगी जी। कि हमें जो सोच में जो अपने अंदर डालती हूँ उस पर भी फिल्टर लगाना चाहिए। हाँ। कि मैं ऐसे नहीं कि जो कुछ है सो उसको एक्सेप्ट कर लूँ, नहीं जी। सोच समझ करके कोई बात कही है, ठीक है, कभी ऐसा हो भी सकता है, लेकिन बारंबार जब आप उसके बारे में ऐसा सोचते हैं और तो आप एक क्या कहूँ वृत्ति बना लेते हैं उसके प्रति, ये है ही ऐसा। और आप जानते हैं मनुष्य बदल भी तो सकता है, बदल भी सकता है। अगर मैं बदल सकती हूँ, हो सकता है वो ऐसी हो जी, लेकिन हो सकता है वो बदल भी जाए। तो हाँ। मेरे अपने हित में, अगर मैं अपना हित देखूं, मेरा हित इसमें है कि मैं किसी के प्रति भी किसी भी प्रकार का फिल्टर जो लगा के बात मेरे पास आती है उसको मैं ज्यों की त्यों ना मान लो, अपने अंदर डालूं नहीं। जी हाँ। क्योंकि डालने से बारंबार वो स्मृतियाँ आएंगी और स्मृतियाँ आएंगी तो मेरे बिहेवियर में भी दिखेगा। आपकी कंपनी जो बहुत अच्छी होती थी, अब आप थोड़ा सा विड्रॉन से होंगे। आपकी वाणी में जो मिठास थी उसके साथ अब वो थोड़ी सी सादी सी हो जाएगी। ये चीज़ न केवल आपके उसके पास भी तो पहुंच रही है। जब उसके पास भी पहुंच रही है तो लौट के आपके पास क्या आएगा? वही रूखापन, सूखापन आना शुरू हो जाएगा और आपकी दृढ़ता और पक्की हो जाएगी। जी, तो है ही ऐसे ही। जी, प्रश्न यही था मेरा। हाँ जी, अब एक और प्रश्न निकलता थी, जैसे कि आपने कहा कि आप उसके प्रति जो सोच बना रहे हैं वो उस तक जाएगी। अब ये व्यक्ति जो सोच बना रहा था, जो फिल्टर लगा रहा था, मान लीजिए अगर ये व्यक्ति किसी सम्मानित जगह पे बैठा है, ठीक है, और बहुत सारे लोग उससे इंस्पायर हैं, ये व्यक्ति अगर किसी के प्रति ऐसा फिल्टर लगा के कहता है तो उसकी बात को वो 10 लोग भी सच मान रहे हैं, और ये जिसके प्रति फिल्टर लगाया गया था वो व्यक्ति वैसा था ही नहीं। अब वो तो कहीं ना कहीं हाशिए पर चला जाएगा, है ना, और वो कहीं ना कहीं तनाव का शिकार भी हो जाएगा। तो वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसका भी कहीं ना कहीं हर्जाना हमें भुगतना पड़ता है ना। हम लोग इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जी एक चीज सीखते हैं जी, कि एक होती है हमारी बाह्य व्यक्तित्व जी, लेकिन जो नहीं दिखता है, केवल एक्सप्रेस होता है जी, वो है हमारे आत्मा के गुण, आत्मा के लक्षण जी, आत्मा की विशेषताएं। और हमको ये बात सिखाई जाती है जी, और ये बात मैं मानती हूँ कि देखिए किसी व्यक्ति में कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है, जी, कोई व्यक्ति बहुत ही बुरा है, उसने आपके साथ बहुत बुरा किया है, या जैसे आपकी सोच थी वैसे ही वो आपको दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम आत्माएं जी, परमात्मा की संतान होने के नाते जी, जो परमात्मा के गुण हैं वो हमारे अंदर भी हैं। जी, प्रेम, सद्भाव, शांति, पवित्रता, ये गुण है। ये बाहर से केवल एक प्रकार का आवरण, जिसको माया का आवरण कहें,
रावण का आवरण कहें, आर्टिफिशियलिटी का आवरण कहें, जी। ये हमें दिखता है। बेसिकली हर आत्मा बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र, बहुत अच्छी है। अगर मैं ये फिल्टर लगा लूँ उसके प्रति, हाँ, अगर ये फिल्टर लगा लूँ, स्पिरिचुअलिटी का कहो, रूहानियत का कहो, जी। आत्मिक दृष्टिकोण का कहो, तो उसको भी वो चीज़ मिलेगी। मेरा दृष्टिकोण, मेरी वाइब्रेशंस उसको भी तो जाएंगे। जी जी। और अगर वो कहीं ऐसी है भी तो वो अपने आप को बदलने की कोशिश भी करेगी। हाँ बिल्कुल करेगी, बिल्कुल। हाँ जी, क्योंकि आप ही तो थे ना जो उसके प्रति वो सोच बना रहे थे, अब ये आप ही हैं जो ये वाली सोच बना रहे हैं। और वो सोच उच्च कोटि के, जो मुझे भी सुख देगी उसे भी उसको भी सुख देगी। अब जब पहले वाला फिल्टर है जी, उसमें मैं भी दुखी, वो भी दुखी, हम दुख की लेन देन कर रहे हैं। वाइब्रेशन हमारे दुख के कांटों की वाइब्रेशन है जी। लेकिन जब मैं बदल लेती हूँ कि नो, एक बार एक बहन ने जी। बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ बोला, उसके बाद आत्मा को रियलाइज तो होता है कि मैंने ठीक नहीं किया। जी। बाद में वो आई और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसा बोला। मैंने कहा ये तुम नहीं थी, कितनी तुम सुंदर तो बात। ओरिजिनली बहुत शुद्ध, बहुत अच्छी, बहुत पवित्र आत्मा हो। जी। ये तुम्हारे अंदर ईवल प्रवेश करके गया, जो ये सब कुछ बोल के गया, तुम तो बहुत अच्छे हो। तो उस आत्मा को भी उठने का मौका मौका मिला, बिल्कुल। आपके दृष्टिकोण से आपके जो एटीट्यूड ऐसी आत्माओं के प्रति होना चाहिए जी। आप उसको अगर ऐसे कहें, हाँ तुमने ये किया, वो बेचारी अपने पाप से वैसे ही हाँ। दबी हुई है। जी जी जी। और आप भी उसको ऐसा करेंगे तो और दब जाएगी, और दब जाएगी। हाँ। अल्टीमेटली तो हम इंसानियत किसे कहते हैं? गिरे हुए को उठाना जी। या धक्का मारना, जी। उठाना। आपका ये दृष्टिकोण, ये फिल्टर उसको मदद करेगा। और आज मैं देखती हूँ वो आत्मा सच में बहुत अच्छी है। जी जी जी। बहुत अच्छी। तो हमें प्रभाव में हमारे यहाँ एक चीज़ कही जाती है जी। कि कोई भी बात कोई व्यक्ति कहता है तो प्रभाव में नहीं आ जाओ। 3 प्रकार के फिल्टर्स आपके काम करते हैं सारे दिन में। जी। प्रभाव, दबाव और लगाव। आप किसी से प्रभावित हो जाती हैं तो वैसा दिखता है। कल को आप उसका दूसरा रूप देखती हैं, हाँ। अरे ये क्या हुआ, हाँ ये तो वैसा नहीं था, ये तो ऐसा है, मैंने वैसा सोचा। दबाव, जैसे किसी ने जैसे आपने कहा था मेरी बुद्धि बायस्ड हो जाती है, हाँ। बार बार सुन जी। तो जैसी बातें मैं अपने अंदर डालूंगी तो वैसे ही तो निकलेगा, तो बातों का दबाव तो पड़ेगा ना। जी जी जी। या फिर अगर किसी से आपकी अटैचमेंट है, लगाव है, तो आप उस फिल्टर को स्वीकार ही नहीं करेंगे। आपको कहा जाएगा कि भी संभल के रहो, तो भी आप उसको स्वीकार, क्योंकि आप लगा। खास तौर से ये माँ के लिए ये जो फिल्टर है वो ज़्यादा मैं समझती हूँ कि रहेगा, क्योंकि एक जो माँ होती है उसको बच्चे से बहुत लगाव होता है। अब बाहर से आके कोई कहे भी आपके बच्चे में इस समय ये कुछ गलतियाँ चल रही हैं या आपके बच्चे के स्वभाव में ये चेंज आ रहा है, तो लगाव के चलते माँ उसको अनदेखा कर देती है, जिसके बाद में उसको परिणाम जो देखने को मिलते हैं। फिर जो मैंने कही थी कि हमको कोई भी चीज़ है ना तो न्यूट्रल गेयर पे रह करके देखिए, न्यूट्रलिटी पर आइए। सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है जी। लेकिन उसको वैसे का वैसा एक्सेप्ट कर लेना वो बुद्धिमत्ता नहीं होती है। जी जी। तो आजकल जो हम लोग की जो आपने कहा शक्ति नहीं होती है, उसका कारण वी आर नॉट वेरी डीप पीपल नाउ। हाँ। हम ऊपर की चीज़ों को देख करके उससे हम लोग जजमेंट्स करते हैं, उससे सब कुछ करते हैं, लेकिन डीप डाउन देखते ही नहीं है। डीप डाउन देखना हमको स्पिरिचुअलिटी सिखाती है।
निकलना तो बाहर आ ही नहीं रहा ना दीदी हमें, और डीप डाउन जाना कैसे है वो मार्ग भी हमें नहीं पता। ख़ास तौर से अगर महिलाओं की बातें करें, उन्होंने अपने आप को बहुत बिज़ी कर लिया है। कभी वो घर में बिज़ी रहती हैं, कभी समाज में बिज़ी रहती हैं, कभी हमें अपने आप को किसी को कैसा दिखाना है इस पर हम ज़्यादा काम करते रहते हैं। हमें कहाँ से संतोष मिलेगा वो चीज़ हमें पता ही नहीं। एड्रेस ही भूल गए हैं हम, या हम वो एक्सरसाइज ही भूल गए हैं कि हमें कैसे भीतर जाना है। We are living on a very superficial level. Yes. बहुत सुपरफिशियल लेवल पर जो समाज हमसे चाहता है वो हम कर रहे हैं जी। और हमको यहाँ सिखाया जाता है नो, जो समाज सिखा रहा है वो नहीं। यू आर द लीडर, यू आर द लीडर, वुमन इज अ लीडर। हमारे बहुत पुराने संस्कार हैं फॉलो करने के, तो जैसा समाज ने चाहा वैसा हमने किया जी। लेकिन परमात्मा आकर के महिला शक्ति का ही उपयोग करते हैं। ये बहुत सुंदर बात है। क्यों? क्यों जी? महिला शक्ति कोई वो बना सच नहीं, महिला शक्ति मैंने कहा। शक्ति किसमें है? शक्ति गुणों में है, उसकी विशेषताओं में है। धैर्यता है, सहनशीलता है, समझदारी है, बात को समाने की शक्ति है, आदि कितनी चीज़ें हैं जी। अगर कोई बच्चा आता है गलती करके तो पिता तो एक थप्पड़ मारेगा और उसको, माँ क्या करती है? माँ बच्चे को गले लगाएगी, बेटा ये नहीं करना है, उसको समझाएगी जी। उसकी जीवन को राह देगी, बदलेगी। ये सारे काम बिकॉज वीमेन आर बेसिकली स्पिरिचुअल बीइंग। बेसिकली वो अपनी शिव बाबा ने, परमात्मा ने उनके इन गुणों को ही उपयोग मिला है जी जी। सो इन गुणों की आज लीडरशिप में आवश्यकता है। जी जी जी। अल्टीमेटली आप अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हो, अच्छे प्रेजेंट करना चाहते हो, फॉर व्हाट? फॉर इनर कंटेंटमेंट, अपनी खुशी के लिए या उन्हों की खुशी के लिए? उन्हों की खुशी के लिए। हाँ, करना अपने लिए अपने लिए जी। वो खुश होंगे ना होंगे, 2 सेकंड आपकी वाह कर लेंगे, उसके बाद फिर वैसे फिर अंधेरी रात। नहीं, तो मेरा मानना ये है जी कि जितना हम व्यस्त भी रहते हैं, वैरायटी ऑफ वर्क भी है, महिलाओं के ऊपर इतना काम है, ये सब कुछ है। सवेरे उठती है, घर को देखती है, नाश्ता बनाती है, खाना बनाती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, अपने आप ऑफिस जाती है, फिर लौट के आती है, फिर लग जाती है। दिस इज एंजॉयमेंट। अगर ये दृष्टिकोण हम रखें, ये एंजॉयमेंट है, उसमें ही मुझे शक्ति मिल जाएगी। जी, एंजॉयमेंट की बात आपने की दीदी। अब बस मैं आपसे सिर्फ एक ये जानना चाहूँगी कि जैसे हमने तमाम तरह के फ़िल्टर्स की बात की, कोई एक ऐसा कौन सा फ़िल्टर लगाएं हम अपनी सोच पे कि सारे फ़िल्टर्स खुद ब खुद हट जाएं हमारी सोच से? आत्माभिमानी स्थिति का। हाँ। जैसे मैं आत्मा हूँ, अच्छी हूँ जी, गुणवान हूँ, शक्तिशाली हूँ, परमात्मा की संतान हूँ जी, ऐसे ही बेसिकली सब लोग भी ऐसे ही हैं। वे मेरे भाई बहन हैं, हम सब एक पिता की संतान हैं जी। तो जैसे मैं पवित्र हूँ, ये भी पवित्र आत्मा है जी। बेसिकली ऊपर की बात छोड़ दीजिए क्या दिख रहा है, लेकिन बेसिकली अगर हम उसकी उन बेसिक चीज़ों को इनकरेज करेंगे तो, और सच्चाई की बात है, संसार इससे ही बदलेगा जो कि हम चाहते भी हैं। खुद से बदलें, समाज भी बदलेगा। बहुत सुंदर बात दीदी। मुझे लगता है कि आज हमने गागर में सागर जैसी बात की है ना, और ये बहुत ज़रूरी भी था। इतनी सुंदर जानकारी के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, आज हमने कोशिश की कि थोड़े में ज़्यादा आपको बता पाएँ, और कितने सुंदर शब्दों में और कितने सटीक और सधे हुए शब्दों में आज दीदी ने बताया कि हम जिस भी तरह की सोच लोगों के प्रति कायम कर लेते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमें भी लगता है भीतर से कि ये उतना सच नहीं है जितना कि हम देख रहे हैं, पर हम उससे बाहर नहीं आ पाते। तो बाहर आने के लिए ज़रूरत है आत्मज्ञान की, आत्मस्थिति की, आत्म अभिमानी होने की, कि मैं आत्मा हूँ, दूसरी भी आत्माएं हैं, और हर आत्मा का अपना एक
एक किरदार है। तो हम किसी के प्रति सोच बनाने वाले कौन होते हैं, और कहीं ना कहीं हम जब किसी को ऐसे नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं तो हम उसके अंदर जो गुण होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो हम ये चाहें कि हम अपने व्यक्तित्व में कैसे सुधार लाएं या उसको विकसित करें, और ये होगा तभी जब हम दूसरों के प्रति एक सकारात्मक पहलू रखेंगे, नज़रिया रखेंगे और एक सुंदर सा फिल्टर लगाएंगे। तो हमारी कोशिश है कि आज के बाद आप जिन भी व्यक्तियों के प्रति ऐसा सोचते थे, आप उस पर काम करेंगे और उनके प्रति अपनी सोच को बदलने का कार्य करेंगे। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।